हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी विशिष्ट शिक्षकों का स्वागत है। चाहे आप सक्षमता 1 के हों या सक्षमता 2 के भाई, आप लोग के लिए न्यू अपडेट है एचआर मिशन बोर्डिंग को लेकर। भाई जिनका एचआर मिशन बोर्डिंग नहीं हुआ है, विभाग का आदेश जारी हुआ है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि शिक्षा संबंधित हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहता है। चलिए देर न करते हुए पूरी खबर को देखते हैं। देखिए भाई, ये आप लोगों के लिए लेटर निकला है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा। स्पष्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि विभागीय निर्देशानुसार सक्षमता 1 एवं सक्षमता 2 में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में दिनांक 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में अवधि पदस्थापित विद्यालय में योगदान किए जाने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक या शिक्षा का मूल योगदान पत्र के आधार पर सॉफ्टवेयर क्रम में, ये मुख्य रूप से जो सक्षमता 2 के शिक्षक उनके लिए। अब इसी के रिगार्डिंग सक्षमता 1 के जो शिक्षक है भाई, उसमें से तो मैक्सिमम शिक्षक का प्राण जनरेट हो गया है, परंतु आप लोगों में से बहुत लोगों का एचआर में बोर्डिंग नहीं हुआ। थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि आप किस जिले से हैं और आपने कब प्राण जनरेट के लिए अप्लाई किया था। अब थोड़ा सा डेटा पर हम लोग बढ़ेंगे तो डेटा में देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है जो बिहार के टॉप 5 जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा प्राण जनरेट हुआ है, आप डेटा पर नजर डालेंगे तो पहले नंबर पर आपको गोपालगंज आता है। गोपालगंज में टोटली 93% लोगों का प्राण जनरेट के साथ एचआरएमएस हो गया भाई। मैक्सिमम जो कहते हैं एचआरएमएस प्राण जनरेट हो गया, परंतु यहाँ पर 93% शिक्षकों का सबसे नंबर पर उनको गोपालगंज है। 2 नंबर पे आप आ जाएंगे तो वैशाली है भाई। वैशाली में भी अगर आप वैशाली से बिलोंग करते हैं तो कमेंट करेंगे। वैशाली में 93% लोगों का, यहाँ पर भी 93% टीचर का प्राण जनरेट का काम हो गया है। ठीक है, ये टॉप 5 जिले। उसी तरह से आप बेगूसराय में आएंगे, बेगूसराय में 92% शिक्षक का प्राण जनरेट हो गया है। उसी तरह से आप आ जाएंगे बांका में, बांका में भी भाई 92% है। मुजफ्फरपुर में देखिए जहां पे कम आपका एचआर में सनबॉर्डिंग हुआ है वो कौन सा जिला है, सबसे अगर कम कहीं पे हुआ है तो किशनगंज का हुआ है भाई। किशनगंज में मात्र, अब अगर आप डेटा देखेंगे तो किशनगंज में मात्र 61% शिक्षक का ही एचआर में सनबॉर्डिंग हुआ। हालांकि इसके पीछे कारण है, जैसे कि आपको पता है कि मार्च आपका वित्तीय वर्ष क्लोजिंग पे चल रहा था। ठीक है, तो उधर पूरा का पूरा फोकस आपका इस रूप में था। तो एक दूसरी बात ये थी कि जो हमारा एचआरएमएस का पोर्टल था इस पे भी आपका वेबसाइट में प्रॉब्लम आ गया था, तो लगभग आपका 4 से 5 दिन काम नहीं हुआ। परंतु अभी का अपडेट क्या है कि प्रत्येक जिले में काम चल रहा है। थोड़ा सा आप कमेंट करके बताएं किस जिले में है। प्रत्येक जिले में काम कर चल रहा है और पर डे आपका जो एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग है वो काम हो रहा है। बहुत शिक्षक का ये कहना था कि एचआरएमएस पटना से होता है, नहीं, देखिए वो जिला से होता है। जो आपका डेटा है वो उसी आधार पे आपका स्थापना लॉगिन से होता है और क्लियर हो जाता है। ठीक है, पर डे हो रहा है। आज के समय बहुत से जिले में हुआ है। अब आप लोग जो लॉगिन करते हैं एचआरएमएस को, उसको लॉगिन करना है ओटीपी के लिए। अगर आपका मोबाइल नंबर डॉट नॉट एग्जिस्ट लिख रहा है, इसका मतलब नहीं हुआ है, परंतु आपको 2-3 बार चेक करना है। देखिए इसका कोई उपाय नहीं है, विभाग पर डे काम कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग परेशान हो, थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे आप किस जिला से और आपका प्राण जनरेट कब हुआ था। ठीक है, ये प्रत्येक जिला में। तो दूसरे अगर जिले की बात कर लेंगे भाई, सीतामढ़ी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो सीतामढ़ी में भी इसकी काम थोड़ी सी धीमी है। मात्र वहां पर 75% वहां पर प्राण जनरेट के साथ एचआर में सनबॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, उसी तरह से पटना के देखिए, पटना में बहुत ज्यादा की संख्या में टीचर है, तो यहाँ पर 76% शिक्षक का प्राण जनरेट के साथ एचआर में हुआ है। उसी तरह से आप सहरसा की बात करेंगे तो सहरसा में 77% शिक्षक का एचआर में सनबॉर्डिंग हुआ। देखिए इसी बीच गोपालगंज से जो खबर निकली है भाई, गोपालगंज में अब प्राण जनरेट हुआ एचआर में, इस सब काम में गोपालगंज जिला आ गया है। लेकिन उसी के साथ अब सर्विस बुक का भी काम चल रहा है। पे फिक्सेशन के लिए भी वहां पर लेटर निकल गया है, मतलब कि आप लोग का जो सर्विस बुक है उसको भी भाई फिक्स किया जाएगा। और जो एचआरएमएस का पोर्टल है वहां पर ये आगे का काम बढ़ गया। एचआरएमएस पे फिक्सेशन होने जा रहा है, मतलब कि जो पेमेंट आया है जनवरी फरवरी मंथ का पेमेंट आया है वो 50% डीए के साथ ही आया है, जबकि एचआरएमएस में अपडेट नहीं है। लेकिन अब आपका 53% के साथ 2% और बढ़ गया, तब 55% डीए के साथ पेमेंट होने जा रहा है, ये समझ लीजिए। तो जो एचआरएस का पोर्टल है उसको भी अपडेट किया जा रहा है, दो चीजों के लिए, एक डीए के लेकर और दूसरा एचआरए को लेकर। इस जिला में अलग अलग जिलों से अब लेटर निकलना भी शुरू होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग का आदेश हो चुका है। तो आप लोग भाई चेक करते रहिए। ठीक है, उसमें आपको कहीं हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है, नहीं कहीं आपको कंप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, पर डे जिला से ये डेटा हो रहा है। आज ही बहुत से शिक्षकों का हुआ है और ऐसा हो रहा है। ठीक है, विभाग के ऊपर से आदेश है, क्योंकि आपको पता है इसी बीच में आपका सक्षमता 2 के जो शिक्षक है उनका भी आपका प्राण जनरेट चल रहा है। उसमें से बहुत शिक्षक का एचआर में बोर्डिंग का काम चलेगा। ठीक है, जिला वाइज लेटर निकलेगा, इसलिए विभाग के ऊपर से प्रेशर है कि सक्षमता 1 के विशिष्ट शिक्षक उनका काम चले। तो आपको कहीं बीआरसी का चक्कर नहीं लगाना है, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है और नहीं कहीं कंप्लेन करने की जरूरत है। भाई आप लोग के लिए अपडेट था।
कि इस रूप में काम चल रहा है। देखिए एक्चुअली में आपका जो 31 मार्च क्लोजिंग चल रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया था और सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम आ गया था, परंतु अब सारी चीजें क्लियर हो गई और पर डे हो रहा है। इंतजार कीजिए, आपका भी हो जाएगा 2 से 3 रोज में, मतलब सबका हो जाएगा। 15 अप्रैल तक लगभग जिलों का एचआर मिशन बोर्डिंग क्लियर हो जाएगा। विभाग का ऐसा है जैसे कि आपका गोपालगंज से लेटर निकला है, उस रूप में आप लोगों का मार्च का ही पेमेंट होगा और इस बार फिक्सेशन के साथ पेमेंट होगा, 55% डीए के साथ होगा। ऐसा जिला वाइज भी लेटर निकलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, किसी तरह का डाउट है जरूर कमेंट कीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, जय हिंद, जय बिहार।